नमस्कार दोस्तों। जो लास्ट वीडियो था न्यूक्लियर फिजिक्स का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स ऑल अबाउट। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे हमने समझा था कि न्यूक्लियस एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें जो एटम है उसमें बीच में जो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे थे, मतलब घटक देखे थे, मेंबर्स देखे थे। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो उसके मेंबर्स हैं। उसके बाद हमने एटॉमिक मास यूनिट देखी थी। देन हमने जो है न्यूक्लियर मास देखा था कि किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास के बीच का डिफरेंस हमने देखा था। अब जब आपने न्यूक्लियस के बारे में जान लिया तो उसके आगे का प्रोसीजर हो जाता है कि न्यूक्लियस के टाइप्स कितने होते हैं। अब आप कहेंगे कि न्यूक्लियस के टाइप से क्या मीनिंग है। न्यूक्लियस क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, बट अगर एनर्जी दी जाए, किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। ओके, टाइप ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, लाइन से चले तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो इनके जितने जिस तरह से टाइप्स होते हैं मास नंबर के, एटॉमिक नंबर तो सबका एक ही होगा। मतलब जैसे कार्बन है तो उसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, बट जो मास नंबर होता है वो 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो ये केमिस्ट्री में आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। उसके बेसिस पर ही जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई है हमारे पास, वो 5 हो जाते हैं। उनमें किस तरह से डिफरेंस होता है, क्या मैच करता है, क्या नहीं करता है, तो यही सब हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और जब आप देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, सो 5 तरह के हमारे न्यूक्लियस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सो यहाँ पर हमारे पास 5 कौन से हैं न्यूक्लियाइज? आइसोटॉपिक, आइसोबारिक, आइसोटॉनिक, आइसोमेरिक और मिरर न्यूक्लियाई। अब आप देखिए यहाँ पर नाम से ही हमें वैसे क्लियर हो जाएगा। जो आइसोटॉपिक है ना, यहाँ पर ये समझिए, अब आइसो का मीनिंग तो होता है सेम। ठीक है, जैसे सब में आइसो आ रहा है ना, तो आइसो का मीनिंग होता है कि सेम। बट क्या होगा सेम? जैसे यहाँ पर टॉपिक है तो इससे आप समझिए कि सेम प्रोटॉन नंबर है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर जो है उसका डिफरेंट है, मतलब मास नंबर डिफरेंट है। कैसे, अभी हम आगे देख लेंगे। एक बार मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ। आइसो बारिक है तो आइसो का मीनिंग है सेम, बट बारिक मीन्स क्या है कि मास नंबर सेम है। ओके, आइसोटॉनिक न्यूक्लियाई है। अब तो सेम क्या है? न्यूट्रॉन नंबर। ओके, टॉनिक, यहाँ से न्यूट्रॉन लीजिएगा। अब आइसोमेरिक जो है, यहाँ पर सेम क्या है? प्रोटॉन नंबर और मास नंबर सेम है, बट एनर्जी लेवल्स डिफरेंट है इनके। ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे कि प्रोटॉन नंबर भी सेम है और मास नंबर भी सेम है, तब तो फिर अलग हुआ ही क्या। तो एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। और मिरर न्यूक्लियाई जो होते हैं, इसमें क्या खासियत होती है? जैसे मिरर होता है ना, कि आप एक साइड देख रहे हैं और फिर मिरर में देखते हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मिरर में राइट हैंड साइड है। ओके, तो ऐसा ही मिरर न्यूक्लियाई में क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई का जो प्रोटॉन नंबर होगा ना, वो दूसरे न्यूक्लियाई के न्यूट्रॉन नंबर होगा। ओके, हाउ? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइसोटॉपिक न्यूक्लियाइज कौन से होते हैं? पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि सेम है इनका प्रोटॉन नंबर। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं जिन्हें, बट डिफरेंट है इनका मास नंबर या फिर न्यूट्रॉन नंबर। अब मास नंबर डिफरेंट होगा तो प्रोटॉन नंबर सेम होने के बाद न्यूट्रॉन नंबर तो डिफरेंट होगा ही ना। तो डिफरेंट होगा मास नंबर या कह लीजिए न्यूट्रॉन नंबर। ओके, और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके? इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे 6C13 और 6C12 है। अब यहाँ पर देखिए आप, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो थोड़ी ना चेंज हो सकता है, वो किस नंबर पर आता है उस टेबल में, तो वो तो 6 होता है। बट जो मास नंबर है ना, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, तो वो डिफरेंट है।
और इसके डिफरेंट होने के कारण आप देखिए इसके पास कितने न्यूट्रॉन हैं, 12 माइनस 6, दैट मीन्स 6 न्यूट्रॉन है। और इसके पास कितने हैं, 13 माइनस 6, दैट मीन्स 7 न्यूट्रॉन्स हैं। तो हो गया ना कि मास नंबर भी डिफरेंट हुआ और न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट हुआ। और एक और एग्जांपल क्या हो सकता है अगर हम देखना चाहें तो ये जो हाइड्रोजन एटम के होते हैं ना, 1H1, 1H2 एंड 1H3, ओके, ये तीनों जो होते हैं तो इनमें भी आप देखिए 111 इनका प्रोटॉन नंबर है और 123 इनका मास नंबर है, और इनमें इसके कारण से न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट होगा। अब आइसोबारिक न्यूक्लियाई क्या होते हैं? आइसोबारिक, वैसे तो बार जो होता है वो प्रेशर को डिनोट करता है, ओके, इन जनरल जब हम देखते हैं तो, बट यहाँ पर हमें क्या समझना है कि एक तरह से जो मास नंबर होता है ना, तो मास भी देखिए आप एक तरह से वेट को, या फिर कहें हम कितना वेट होगा तो उतना ही उसके अकॉर्डिंग वो नंबर सेम है, मतलब मास नंबर सेम है, ओके। प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इनका जो मास नंबर होता है ना वो सेम होता है, सेम मास नंबर, ओके। और एग्जाम्पल क्या होंगे, न्यूट्रॉन के ले लीजिए 7 and 14 या फिर 6C14। अब आप देखिए इन दोनों में क्या है, हमने क्या बोला, मास नंबर सेम है, ये नहीं कहा हमने कि एलिमेंट्स भी सेम होंगे, जैसे पिछले वाले केस में था ना, पिछले वाले केस में एलिमेंट्स सेम क्यों थे भाई, प्रोटॉन नंबर ही सेम है, एटॉमिक नंबर ही सेम है, टेबल में जो जिस नंबर पे आ रहा है वो तो सेम ही रहेगा ना, बस उसके ये टाइप्स हो सकते हैं जो डिफर कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए आप सिर्फ सेम मास नंबर की बात हो रही थी, तो मास नंबर 14 है इस नाइट्रोजन का और इस कार्बन का भी 14 है, बट इनके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, जो टेबल में किस नंबर पर आता है, कार्बन 6 नंबर पर, और नाइट्रोजन किस नंबर पर आता है, 7 नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी सेम है, मास नंबर सेम है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, आइसोटॉनिक न्यूक्लियाई। अब आइसोटॉनिक में हम बात की थी कि आइसो मीनिंग तो है सेम और टॉनिक मीन्स क्या है, न्यूट्रॉन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि सेम होगा न्यूट्रॉन नंबर, ओके, सेम होगा न्यूट्रॉन नंबर। और बस एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होगा, तो जैसे लीजिए 6C13 एंड 7 and 14, ओके। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन नंबर कैसे सेम है, इसमें न्यूट्रॉन नंबर निकालेंगे 13 माइनस 6, दैट मीन्स 7, और न्यूट्रॉन ये जो नाइट्रोजन है इसका क्या होगा, 14 माइनस 7, दैट मीन्स 7। यहाँ पर बता दूं मैं, जैसे 13 माइनस 6 दैट इज 7, ओके, और इस न्यूट्रॉन का क्या होगा, 14 माइनस 7 दैट इज ऑल्सो 7। तो ये क्या है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, दोनों सेम है, इसका भी 7 है और इसका भी जो है 7 है। नेक्स्ट, अब आइसोमेरिक न्यूक्लियाई है। आइसो मीनिंग है सेम, बट मेरिक का मीनिंग क्या है, एनर्जी लेवल्स डिफरेंट है, ठीक है, और प्रोटॉन नंबर और मास नंबर। मेरिक का मीनिंग एक तरह से मान लीजिए कि सब कुछ सेम है, प्रोटॉन नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, तो डिफरेंट होगा क्या भाई, डिफरेंट होगा उनका एनर्जी लेवल। प्रॉपर्टीज क्या हो गई इसकी कि सेम है सब कुछ, सब कुछ में क्या बोल रहे हैं हम, प्रोटॉन नंबर सेम है एंड मास नंबर सेम है। तो भैया जी डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है इनका एनर्जी लेवल, डिफरेंट इज एनर्जी लेवल। और एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, ब्रोमीन का ले लीजिए, ब्रोमीन का नंबर 80 होगा ये मास में, बट एनर्जी लेवल डिफरेंट करेगा तो दूसरा क्या होगा, कुछ समथिंग 80 m होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, मिरर न्यूक्लियाई। तो मिरर का मीनिंग क्या होता है, दर्पण, कांच। जब आप मिरर में खुद को देखते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो मिरर का राइट हैंड साइड होता है, ओके। जिस भी इंसान को आप देख रहे होते हैं खुद को ही देख रहे होते हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है हाथ उठाकर देखिएगा कभी मिरर में, वो ऐसे लगता है राइट हैंड साइड उठा रहे हैं। इसी तरह से क्या होता है, मिरर न्यूक्लियाई का मीनिंग है कि एक न्यूक्लियाई जो है उसमें जो प्रोटॉन नंबर है वो दूसरे न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन नंबर है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी हो गई इसकी,
इसकी प्रॉपर्टी हो गई प्रोटॉन नंबर ऑफ वन न्यूक्लियाई इक्वल्स टू न्यूट्रॉन नंबर ऑफ अदर न्यूक्लियाई। ओके, और यही बात वाइसा वर्सा भी होती है। वाइसा वर्सा का मीनिंग क्या होता है? वाइसा वर्सा का मीनिंग है कि न्यूट्रॉन नंबर जो होगा पहले न्यूक्लियाई का, वो प्रोटॉन नंबर के इक्वल होगा दूसरे न्यूक्लियाई की। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है एक न्यूक्लियाई कौन सा है दूसरा कौन सा है। बेसिकली मीनिंग ये है कि दोनों में से एक का प्रोटॉन नंबर दूसरे का न्यूट्रॉन नंबर के इक्वल होगा, या फिर जो पहला मान रहे हैं जिसको हम, तो उसका न्यूट्रॉन नंबर जो है वो दूसरे के प्रोटॉन नंबर के इक्वल होगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे लिथियम और बेरिलियम ले लीजिए, ठीक है। अब लिथियम कौन से नंबर पे आता है टेबल में? 3rd नंबर पे आता है, इसका मास नंबर 7 है। और दूसरा हमने लिया बेरिलियम। अब बेरिलियम कौन से नंबर पे आता है टेबल में? 4th नंबर पे आता है, इसका मास नंबर क्या है? 7। अब इसमें देखिए जो लिथियम है इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 3 है, दिख रहा है ना? ये जो एटॉमिक नंबर उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने होंगे उसके लिए तो मास नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 7 - 3 दैट इज 4। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4। ठीक है, प्रोटॉन 3 है, न्यूट्रॉन 4 है। अब इसके देखिए प्रोटॉन कितने हैं? 4। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 - 4 दैट मीन्स न्यूट्रॉन है इसके पास 3। ओके, तो आप देखिए प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन 3, इसके लिथियम के पास जितने प्रोटॉन है बेरिलियम के पास उतने ही न्यूट्रॉन है। समझ में आ रहा है? क्रॉस में देखिए तो ये आइटम्स इक्वल हैं। ओके, तो मिरर बन रहा है ना, जिसका प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के, एक का न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन के। ओके, अब देखिए अभी तक जो हमने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी उनमें हमने न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन देख लिया था, फिर अभी जो है हमने न्यूक्लियस के टाइप देख लिए। अब एक और प्रॉपर्टी जो न्यूक्लियस की होती है कि भाई उसका साइज क्या है। ओके, तो जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनके थ्रू साइज का जो मालूम पड़ा वो 3 एक्सपेरिमेंट से पड़ा। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए? एक था न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, एक था अल्फा डीके एक्सपेरिमेंट, और एक है इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। अब आप पूछेंगे कि करके दिखाइए इन एक्सपेरिमेंट्स को, तो ऐसे तो होते नहीं है ये होंगे लैब में। ठीक है, आपके एमएससी में एक एक्सपेरिमेंट भी होगा लैब में, अल्फा डीके एक्सपेरिमेंट। वहाँ पर देखिएगा आपको क्या जानने को मिलता है। वहाँ से आपको जो न्यूक्लियर फोर्स है ना उसकी रेंज मिलती है अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू। जो एक ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें आपको न्यूक्लियर फोर्स की रेंज जानने को मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग में आपको क्या मिलता है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो चार्ज होता है ना, यहाँ से आपको चार्ज रेडियस मिलती है, बाकी इनसे जो है मास रेडियस मिलेगी। ओके, क्योंकि जो अल्फा डीके एक्सपेरिमेंट है इसमें अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4, हीलियम का न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग है तो न्यूट्रॉन तो खुद ही बेचारा न्यूट्रल पड़ा है। ठीक है, उसके पास भी मास ही है, उसके पास कहाँ चार्ज है? चार्ज तो हमारे इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के पास है, तो उसके पास से चार्ज रेडियस आती है, बाकी इन दोनों के पास से मास रेडियस आएगी। ठीक है, सही बात है ना? यहाँ पर चार्ज जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास है, तो वहां से चार्ज रेडियस आ रही है। और एक और यहाँ से हमें क्या ज्ञान मिलेगा आगे? एक और यहाँ पर आत्म तृप्ति हो सकती है आपको ज्ञान की, कि जो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग है मैंने बताया उसमें कि न्यूट्रॉन के पास कोई मास तो है नहीं, वो सॉरी कोई चार्ज तो है नहीं, न्यूट्रल है, वो जीरो चार्ज लेके बैठा रहता है। तो इसके पास मास रेडियस मिलेगी खाली, क्योंकि इसके पास मास तो होता है। एटॉमिक मास यूनिट में हमने देखा था ना कितना होता है इसका 1.0087 समथिंग एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? मास होने से फिजिकल साइज मिलेगा। आप देखिएगा कि इसके अंदर वजन होता है ना, जैसे मास होता है तो उसका फिजिकल साइज हमें मालूम पड़ जाता है। वो उतना ही ज़्यादा उसका वजन होता है, उतना ही बड़ा उसका साइज होता है, दिखने में वो आदमी उतना ही मोटा लगता है या पतला लगता है। ठीक है, और दूसरा देखिए आप अल्फा डीके एक्सपेरिमेंट से जो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन तो इंक्लूडेड है नहीं, तो मास रेडियस ही मिलती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं बट इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें? न्यूक्लियर फोर्स का रेंज मिल रहा है। भाई ये जो चीज़ है ये एक्सपेरिमेंट्स है और ये लैब में डिफाइंड होते हैं, हमें रिजल्ट्स पता होते हैं कि हमने वहाँ से क्या पाया।
अब आप ये जो मेरे से चीज़ पूछेंगे रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, इसका एक सीधा सा ग्राफ आता है जो लैब में एक्सपेरिमेंट करके हमें समझ में आता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा डीके एक्सपेरिमेंट से हमें न्यूक्लियर फोर्स का रेंज मिलता है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़े, क्यों हमने इतनी जद्दोजहद की, वो इसलिए की क्योंकि रेडियस का और मास का अपना एक रिलेशन है। मास रेडियस ही हम बोल रहे हैं ना, तो रेडियस का और मास का अपना एक रिलेशन है। अब रेडियस मास से किस तरह से रिलेट होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से जो हमें अल्फा डीके एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से हमें न्यूक्लियर फोर्स की रेंज मिल रही है। यहाँ से जो रेडियस मिलती है ना उसको फोर्स रेडियाई भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्स रेडियस भी बोलते हैं। अब रेडियस मास के साथ किस तरह से अटैच होती है, किस तरह से रिलेट होती है वो देख लेते हैं। फिजिकल साइज मैंने बताया ना आपको कि मास जितना बड़ा कोई शरीर दिखेगा आपको उतनी उसकी रेडियस होगी, मास होगा। तो वो किस तरह से रिलेट होती है, तो क्या रिलेशन होता है रेडियस और मास नंबर के बीच में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स, R इक्वल्स टू R नॉट A की पावर 1/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस फॉर्मूला के कारण सॉल्व हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब ये आया कैसे, उसके लिए मैं बेसिकली आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। यहाँ पर R नॉट जो है, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो इसमें नंबर्स हैं ये क्या क्या हैं। तो ए तो हमारा मास नंबर होता ही है, ठीक है। R जो है रेडियस है ही। R नॉट क्या है, ये जो R0 है इसे हम R नॉट बोलते हैं। तो R नॉट जो है वो एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे आइडियल वैल्यूज होते हैं ना, आप हमेशा एक आइडियल बिहेवियर नहीं कर सकते, आप इंसान हैं, ठीक है। तो R नॉट जो है वो एक आइडियल वैल्यू है कि ऐसा होना चाहिए। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। अब फर्मी क्या होता है, फर्मी जो है जैसे आपका मीटर होता है ना, उसी तरह से फर्मी होता है। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स के लैंग्वेज में यूनिट है। जैसे आप डिस्टेंस को जो है मीटर में नापते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियस को फर्मी में नापा जाता है। ओके, यहाँ पर हम बता देते हैं कि R नॉट की वैल्यू क्या है, विच इज़ आइडियल वैल्यू। तो 1.2 फर्मी होती है। फर्मी को हम FM से डिनोट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि एक फर्मी जो है वो कितने मीटर्स के इक्वल होता है। ओके, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं कि फर्मी कितनी यूनिट होती है। ओके, तो ये रिलेशन ढूंढने के लिए मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या होगा। अब न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई R क्यूब, राइट। न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है, न्यूक्लियस ऐसा ही तो है कि ये स्फेयर जैसा है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। तो हमने क्या बोला कि भैया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियॉन्स हैं, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या है, हमारे प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, ये जो घटक हैं, ये जिसके मेंबर हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियॉन की फॉर्म में इन्हें प्रदर्शित करना हो, या कहें कि इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम न्यूक्लियॉन की वॉल्यूम का कितना गुना होगा, तो आप A से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए क्या है, ए क्या है, बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन ही तो है। मास नंबर में क्या आता है, प्रोटॉन भी आता है, न्यूट्रॉन भी आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन का वॉल्यूम आपको पता है इन दोनों का, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए A से, बिकॉज उसमें सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए ना मास नंबर में, जितना उसका मास होगा। तो इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम आ गया। मतलब एक तरह से मानिए आप, ये खाली जगह या ये पूरा, इनके नंबर से हमें पता होगा कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, तो वो मास नंबर में सब आ गए, ठीक है। इनके एक के वॉल्यूम से जब मास नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पूरे स्फेयर का हमारे पास में वॉल्यूम आ गया। अब 4/3 पाई इस न्यूक्लियस के लिए क्या होगी रेडियस, R क्यूब। और यहाँ पर क्या है, A मल्टीप्लाई बाई न्यूक्लियॉन का। अब न्यूक्लियॉन की जो रेडियस है ना वो आपको पता होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, R नॉट क्यूब। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है कि प्रोटॉन का रेडियस क्या होता है, न्यूट्रॉन का रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमने R नॉट डिस्कस किया था ना 1.2 फर्मी,
तो यहाँ से कैंसिल करके देखिए आप, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, तो रिलेशन देखिए आप, r³ इक्वल्स टू a r0³, ठीक है। और सबकी पावर हटाएंगे तो a के ऊपर पावर आ जाएगी 1/3। जैसे स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। तो 3 हटाने के लिए हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया हर एक की पावर को। यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, r इक्वल्स टू r0 a की पावर 1/3। अब मैं आपको रेडियस का एक और कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ। ये जो हमने साइज देखा था तब, मास रेडियस, फोर्स रेडियस और चार्ज रेडियस है ना, ये तीनों रेडियस इक्वल होती है ऑलमोस्ट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नोट करिएगा आप, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है कि मास रेडियस, फोर्स रेडियस और चार्ज रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इस साइन का क्या मीनिंग है कि ऑलमोस्ट इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। जो दोनों हम इक्वल लगाते हैं उसका मतलब होता है बिल्कुल सेम वैल्यू है, बट इसका मीनिंग क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू जा रही है 1.0000 करके, फिर कुछ वैल्यू है 7, 8, फिर इसकी वैल्यू क्या है, फोर्स रेडियस 1.000 करके, और फिर वो 8, 7 कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है वैल्यू। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो फॉर्मूला है ना आपका इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई, रेडियस को रेडियाई भी बोल सकते हैं, आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, ऑफ यूरेनियम 238 एंड हीलियम 4। अब ये जो नंबर ऊपर होता है ये क्या होता है, ये मास